तो गाइज यहाँ पर आने के बाद मुझे राइड मिल गया तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इस राइड को कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको मुझे कितना पैसा मिलता है इस राइड पर। 6 बजे से 10 बजे के बीच में अगर मैं 10 राइड कंप्लीट करता तो मुझे 110 रुपया मिलता है, लेकिन 10 राइड कंप्लीट नहीं हुआ है, 8 ही राइड कंप्लीट हुआ है। तो पहले मैंने 6 राइड कंप्लीट किया तो फिर मुझे 55 रुपया मिला, और फिर 2 राइड और कंप्लीट किया तो 8 राइड हो गया तो फिर मुझे 25 रुपया मिला। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपको एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तो गाइज अभी सुबह सुबह के टाइम है और मैं इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हूं। अभी मैं पेट्रोल डलवा कर आया था और मैं सोचा सुबह सुबह का टाइम है तो रैपिडो को लॉगिन कर लेता हूँ। पहले मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ अभी कितना बज गया है। 6:06 हो गया है। तो मैं यहाँ से रैपिडो को ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। आज की अर्निंग आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ राइड। तो यहाँ से मैं ऑन ड्यूटी हो गया। और गाइज सुबह सुबह के टाइम रैपिडो थोड़ा अच्छा इंसेंटिव देता है, तो मैं सोचा कि इसीलिए सुबह में लॉगिन कर लेता हूँ पार्ट टाइम में, और थोड़ा बहुत जो भी इंसेंटिव में अर्निंग होगा वो अपना पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। तो मैं आपको इंसेंटिव दिखा देता हूँ रैपिडो डेली इंसेंटिव कितना देता है। 6 से 10 बजे तक का जो इंसेंटिव है, 10 राइड कंप्लीट करूँगा तो मुझे 110 रुपया मिलेगा। सबसे पहले 6 राइड कंप्लीट करूँगा तो मुझे 55 रुपया मिलेगा, और 8 राइड कंप्लीट करूँगा तो फिर 25 रुपया मिलेगा। 10 राइड कंप्लीट करूँगा तो मुझे 30 रुपया मिलेगा। तो ये सब टोटल कैलकुलेट करके 110 रुपया होता है। तो 6 बजे से 10 बजे तक रैपिडो 110 रुपया इंसेंटिव देता है। अगर मैं 10 राइड कंप्लीट कर देता हूं तो आज का पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा इसके इंसेंटिव से ही। और गाइज कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपका बैग कैसा है, थोड़ा दिखाओ वीडियो में। तो गाइज ये मेरा बैग है और मैंने सिंपल सा बैग ले रखा है। इसके अंदर मैंने हेलमेट डाल रखा और एक पानी का बोतल है, और बाकी कुछ नहीं है। बैग रखना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कोई सामान भी कोई पार्सल करने के लिए दे देते हैं तो सामान फिर रखने में दिक्कत हो जाती है। अगर हमारे पास बैग होता तो मैं बैग में डाल के पार्सल कर देता हूँ। अभी सुबह सुबह के टाइम है तो राइड के लिए ज़्यादा वेट करना सही नहीं है। तो रैपिडो हमें हाई डिमांड एरिया सर्च करने का एक ऑप्शन देता है नीचे। तो हमें इस पर सीधे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से उसका लोकेशन सारा एड्रेस वगैरह आ गया। ये बता रहा है कि इस लोकेशन पर आप जाओगे तो वहाँ पे डिमांड राइड आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ का लोकेशन अपने आप उठा लेगा। तो यहाँ से दिखा रहा 2.2 किलोमीटर है। तो गाइज मैं अभी इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में खड़ा हूँ और ये हाई डिमांड एरिया बता रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 में जाने के लिए। तो ज़्यादा वेट करना सही नहीं है, तो मैं यहाँ से इसके हाई डिमांड एरिया के पास ही चले जाता हूँ और देखते हैं वहाँ पर राइड आता है कि नहीं। सुबह सुबह के टाइम उतना ट्रैफिक नहीं होता है, और जो गोल चक्कर पे लाइट लगी होती है वो रेड लाइट येलो में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें कहीं रुकना नहीं पड़ता है और ट्रैफिक नहीं होती है, उसके वजह से कम समय में एक राइड कंप्लीट हो जाती है। तो मैं रैपिडो के हाई डिमांड एरिया के पास आ चुका हूँ। ये एल&टी मॉल का हाई डिमांड एरिया दिखा रहा था, तो मैं फ़िलहाल अभी एल&टी मॉल के पास ही हूँ। तो गाइज यहाँ पर आने के बाद मुझे राइड मिल गया तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। रविंद्र ठाकुर के नाम से है। पहले तो मैं इसका पिकअप लोकेशन चेक कर लूँगा कितना किलोमीटर दिखा रहा है। 1.6 किलोमीटर। अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने का ऑप्शन मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि कस्टमर को कैसे कॉल करते हैं। हेलो। हाँ सर, कितना टाइम लगाओगे? हाँ नहीं, 3 से 4 मिनट में आ जाऊँगा आपके पास। जाओ। हाँ, कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे? पीजीआई में। ठीक है, आता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। ओके सर। अभी मैं कस्टमर को पिक करने के लिए जा रहा हूँ और इसको पीजीआई हॉस्पिटल जाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस राइड में पीजीआई हॉस्पिटल तक का कितना पैसा बनता है। मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। यहाँ से 200 मीटर की दूरी है। तो इस राइड को कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको मुझे कितना पैसा मिलता है इस राइड पर। गाइस तो मैंने पहला राइड कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद मुझे दूसरा राइड यहीं से मिल गया है। दिव्या रावत के नाम से है और इसको मुझे 9 सेक्टर ड्रॉप करना है। और इससे पहले की जो राइड मिली थी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अर्निंग वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और टुडे पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कंप्लीट ऑर्डर लिखा हुआ है जिसमें कि मुझे 68 रुपया मिला है और 8.6 किलोमीटर मेरी बाइक चली है। तो 8.5 किलोमीटर का मुझे 68 रुपया मिला इस राइड में। तो यही था पिछले राइड की अर्निंग। तो मैं अब इस मैडम को पिक करने के लिए जा रहा हूँ। आसपास में है, ज़्यादा दूर नहीं है।
मेरे पास रैपिडो का हेलमेट है, उस हेलमेट को लेकर बहुत मैसेज और कमेंट आते हैं कि अगर मैं काम करना चाहूँगा तो मुझे कंपनी का हेलमेट लेना पड़ेगा क्या, या मैं पर्सनल भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप अपना पर्सनल हेलमेट यूज़ करो, ज़रूरी नहीं है कि आप रैपिडो कंपनी का हेलमेट यूज़ करो। मैं तो ऐसे ही ऑफिस में जाकर परचेस कर लिया था और ये हेलमेट मुझे 300 रुपये का मिला था। 300 के हिसाब से इसकी क्वालिटी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। और इसकी अभी शीशा टूट गया, अगर मैं इसमें शीशा लगा दूंगा तो इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है। A few moments later. तो गाइज मैं अभी आ गया हूँ 34 सेक्टर और यहाँ की कम से कम मुझे 4-5 राइड मिल गई। जब भी मैं आउट लोकेशन पर जाता था तो मुझे यहीं की राइड मिलती थी। तो मैं अभी 34 सेक्टर में आ गया हूँ और अभी टाइम हो गया, मैं आपको दिखा दूँ, टाइम हो गया 10:16, 10:15 बज गया है। तो यहाँ से मैं माई रूट बुक ऑन कर दिया हूँ, लगा दिया हूँ रैपिडो में, क्योंकि अब मुझे घर जाना, ऑफलाइन होने का टाइम हो गया। तो आज की अर्निंग बता देता हूँ आपको कि आज की अर्निंग कितना हुआ। तो रैपिडो को मैं ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं 395 रुपया मेरी आज की अर्निंग हुई है। तो मैं आपको इसका डिटेल दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 राइड मैंने कंप्लीट किया है और जिसमें कि 36 किलोमीटर मेरी बाइक चली है और उसका टोटल अर्निंग हुआ है 395 रुपया। और नीचे 7 मिस ऑर्डर लिखा हुआ है। ये कोई कस्टमर था कि बार बार कैंसिल कर रहा था ऑर्डर को, राइड बुक कर रहा था और कैंसिल कर रहा था, तो उसका ये मिस ऑर्डर दिखा गया। और मैं आपको इंसेंटिव दिखा देता हूँ कि मैंने कितना इंसेंटिव लिया। तो यहाँ से मैं इंसेंटिव वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। तो गाइड 6 बजे से 10 बजे के बीच में अगर मैं 10 राइड कंप्लीट करता तो मुझे 110 रुपया मिलता है, लेकिन 10 राइड कंप्लीट नहीं हुआ है, 8 ही राइड कंप्लीट हुआ है। तो पहले मैंने 6 राइड कंप्लीट किया तो फिर मुझे 55 रुपया मिला और फिर 2 राइड और कंप्लीट किया तो 8 राइड हो गया तो फिर मुझे 25 रुपया मिला, ठीक है गाइज। तो और 2 राइड और मैं कंप्लीट करता तो 30 रुपये और मुझे मिल जाता, टोटल 110 रुपये हो जाता। तो मुझे 30 रुपया मिला नहीं, क्योंकि मैं अब 10 इंसेंटिव का टाइम भी ख़त्म हो गया और मैं यहाँ से ऑफलाइन भी हो जाऊँगा। अभी मैं ऑनलाइन हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ऑन राइड बुकिंग, माई रूट बुकिंग में लगा दिया हूँ रैपिडो में। जो भी राइड आएगा मुझे घर के आसपास का ही आएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ से आप देख लो मुझे कितना इंसेंटिव मिला। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसेंटिव बोनस 80 रुपया मुझे मिला है। तो गाइज आज की अर्निंग इतना ही हुआ। सुबह में मैंने 6 बजे लॉगिन किया था और अभी 10 बज गया, तो पूरा मुझे 4 घंटा हो गया काम करते हुए रैपिडो में। तो 4 घंटे में 395 रुपया अर्निंग हुआ और 37 किलोमीटर मेरी बाइक चली थी, लेकिन 37 किलोमीटर मेरी बाइक नहीं चली है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि रैपिडो में ये वो किलोमीटर शो करता है जो मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया है, और जो मैं कस्टमर को पिक किया है वो किलोमीटर इसमें नहीं शो करता है। तो मैं 8 राइड कंप्लीट किया हूँ तो कम से कम 16 किलोमीटर मेरी बाइक तो चली गया होगा कस्टमर को पिक करने में। तो 37 और 16 किलोमीटर प्लस कर दो कितना हुआ, तो समथिंग 100 रुपये का मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया। और यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में जो भी राइड आएगा मेरे घर के आसपास का ही आएगा। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।